अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधे वही ले चलते हैं। अब देखिए, एक और बिंदु पे कहा है, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कांट बी डायरेक्टेड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। जो वो बार बार कहते थे कि ईडी हमें यह बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, इस कैपेसिटी में। बहुत स्पष्ट कहा है कि आरोपी को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो ये तय करे कि किन नियमों, किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जांच एजेंसी उससे जांच करना चाह रही है। अगला बिंदु और गंभीर है, द कोर्ट won't lay down different categories of law, one for common citizens and other granting special privilege to chief minister. आम आदमी पार्टी, मैं पुनः अंडरलाइन करके कहता हूं, आम आदमी पार्टी के तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो यह खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए। ईडी वॉज इन प्रोसेस ऑफ एनफ मटेरियल विच हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वॉज ऑल्सो इंपैक्टेड दोज इन द जुडिशियल कस्टडी। अर्थात उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए।